And you have visited so many places. Tell you that the government you get everything will see that I had a unique opportunity of visiting three very important इसे लगा दो ना, सब लोग आ जाएंगे इसी साइड और कुछ कुर्सी ले आइए। बहुत गया। Yes. पीछे अब ले लिया बात है। हाथ वगैरह में सर एक फोटो थोड़ा सा अब यही सब करते हो सबका हो जाएगा। सर आप भी थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे सर। अभी तक 13 तो 13 का कम 13 के लाइन 2-3 नहीं। इसलिए सेक्रेटेरिएट की कॉरिडोर में आप लोग भी घर ही आ जाइए, थोड़ा बातचीत में अच्छा लगेगा। योजना सचिव ने आपको डिटेल ब्रीफिंग कर दी होगी, जहाँ तक जानकारी है उनसे बहुत अच्छी बात हुई है। उसको नहीं मालूम है तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अनेक योजनाओं की तारीफ की है और जो कुछ भी यहाँ किया जा रहा उसमें उन्होंने दिलचस्पी दिखाई हो। कई जगहों पर गए, लेकिन प्रतिदिन उन्हीं बातों को दोहराना कोई आवश्यक नहीं है। और मेरी समझ से इस प्रकार के कोई कम से कम जो चर्चा हुई है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं आई, बल्कि जो योजना आयोग के द्वारा जो अप्रोच पेपर तैयार किया गया है उसके संबंध में भी चर्चा है। और बिहार में जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वह पिछले 7 महीनों से उस पर ध्यान दिया गया है और वो गति पकड़ा है। और बरसात के बाद सब उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन दिखाई है। अब कई बार वो इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि बिहार में पंचायतों का चुनाव 4 माह तक चलता है और अब बरसात का समय है। तो ये पीरियड अगर कोई वास्तविकता से दूर होकर इसको देखे और इसकी पृष्ठभूमि और मौसम इन दोनों बातों को नज़रअंदाज करके तीनों को अगर कोई गिनेगा तो हमेशा नतीजे में त्रुटि होगी। और बिहार में हर क्षेत्र में योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और मेरे स्तर से मॉनिटरिंग भी की गई है। हमने कई बार समीक्षा भी कर ली है। और आप सबको मालूम है कि मुख्य सचिव प्रमंडलों में जाकर पुनः उसी की तैयारी के लिए सारा काम कर रहा है। और एक नहीं, बिहार में अनेक प्रकार की समस्या है, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं। अब यहाँ कल होकर के कोई बड़ा भारी आपदा आ जाए तब क्या होगा? तो कल जिस प्रकार से आपने देखा कि जनरल विज ने ही कहा वो 15 राज्य घूम कर आए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जितनी गंभीरता यहाँ है और जो कुछ भी बुनियादी काम किया जा रहा है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। ये आप जो अगर कहेंगे, जब हम लोग आए थे सरकार में नवंबर में, तो उस समय 2005 और 2006 का मुश्किल से 5,400 करोड़ रुपए का योजना आकार था, उसमें 1,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। तो हम लोग उसको लेकर गए कोई 4400-4500 करोड़ रुपया तक उसको पहुँचाने में, 4,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा। और इस बार जो 8,200 करोड़ रुपए की योजना है उसके क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर सक्रियता है। और आपको शायद
कुछ पॉजिटिव बातों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए लोगों का, वरना जो सही खबर है उससे दूर होते चले जाएंगे खबरों की दुनिया के लोग। ये बीपीएल की जो सूची बन रही है वो एक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है, वो एक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि बीपीएल की सूची अगर नहीं बनी थी तो फिर जो बेनिफिशियरी हैं वो सही नहीं सिलेक्ट होंगे। चारों तरफ हम लोग सुनते रहते थे कि इंदिरा आवास में घूस चलता है, इंदिरा आवास में धांधली चलती है, तो उसमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन खत्म होगा अगर बीपीएल की सूची, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सूची अगर सही बन जाए तो वो तो आंदोलन का रूप ले चुका है। जैसे पंचायती राज संस्थाओं से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का परिदृश्य बदल गया है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, इतनी बड़ी संख्या में कमजोर वर्गों के लोग नेतृत्व की भूमिका में आए हैं, तो क्रियान्वयन तो जोर पकड़ेगा ही। हमारा फोकस क्या है, गरीब आदमी, तो जो फोकस है बेरोजगार आदमी, उसके लिए जो योजनाएं हैं अब उसी के हाथ में क्रियान्वयन की जवाबदेही आई, तो अब वो क्रियान्वयन ठीक ढंग से होगा। हर चीज़ का क्रियान्वयन पटना में जो सचिवालय है या इसके मातहत करने वाले जो कलेक्ट्रेट, उनको सिर्फ नहीं करना है, अब पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनेक स्कीमों का क्रियान्वयन हो। अब तो चुनाव हुआ है, अब वो पंचायती राज संस्थाएं गठित और योजना के संबंध में योजना आयोग की पूरी टीम आ चुकी है। योजना आयोग के सचिव ने और उस पूरी टीम ने क्या कहा वो ध्यान देने की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमारी योजनाओं के बारे में दूसरी जगहों पर चिंतन चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन चल रहा है। ये उसके कुछ अहम पक्ष हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल के व्यवहार को लेकर के जरा चिंतित मत रहिए। सिस्टम इस प्रकार का बनेगा कि वो हर प्रकार के व्यवहार रखने वाले, विशिष्ट व्यवहार रखने वाले लोगों का की खैर वो ले लेंगे, चिंता मत करिए। और मैं इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ एक एक दो दो आदमी के व्यवहार और कानून के मुताबिक सब काम और सभी रास्ते पर आएंगे।